ट्वेल्थ BA MA नेट JRF जॉब, ये सब आपने वर्ड्स तो सुने होंगे, बट इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है? और अगर आप एक एस्पायरिंग स्कॉलर हैं या फ्यूचर JRF हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको किस स्टेज में इस तैयारी में घुसना चाहिए, क्या इसकी स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे गो थ्रू करते हैं, ये सारा कुछ मैं आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोगों का डाउट इस सेशन को देखकर हो जाएगा क्लियर। चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, चाहे आप बैचलर्स में हैं, चाहे आप मास्टर्स में हैं, है ना, या इसके बाद वाली स्टेज में है, चाहे हो सकता है आप PhD कर रहे हो, या हो सकता है आप जॉब में हैं, अभी PhD नहीं हुई है, किसी भी आप स्टेज पे है ना, इन सबको मैं अभी सेशन में आराम से समझा दूंगी बोर्ड पे लिख लिख के। तो आइए सुनिए क्या है मामला। देखिए हम सब अगर इंडिया के किसी भी आप हायर एजुकेशन लेवल पे आना चाहते हैं, वो उसके लिए दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली जॉब में एंटर कर जाओ, इसके लिए पोस्ट होती है एंट्री लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, या है आप रिसर्च के लेवल के थ्रू गुजरो, वो उसके लिए आप PhD करते हो, ठीक है। अब दोनों में एंटर कहां से करेंगे? दोनों की एंट्री का रास्ता एक ही है। इसको करने के लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर्स चाहिए, और इसको करने के लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर्स चाहिए, ठीक है। और ये दोनों ही का एंट्री लेवल क्या है? वो है दिस एग्जाम कॉल्ड UGC नेट। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी भी पूरी कर लेते हैं, आप PhD करने की भी एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हैं। एक्सेप्शंस मैं भी बाद में बताऊंगी। अच्छा, मास्टर्स में घुसने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर्स। यहां भी सेम एलिजिबिलिटी है, बैचलर्स, ठीक है। ये तो अगर कोई कैंडिडेट आज के तारीख में 12th में भी है या बैचलर्स में है, तो चाहे उसका एंड गोल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, चाहे PhD करना हो, ठीक है, उनको बैचलर्स के बाद एक मास्टर्स तो करनी ही पड़ेगी। मास्टर्स के बाद उन्हें UGC नेट तो देना ही होगा। तो UGC नेट और मास्टर्स, ये दोनों चीजें आपके पास हो, दोनों ही आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स भी हो और नेट भी हो, दोनों हो, ताकि आप इन लेवल्स पे पहुंच सको। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे रहती हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन, क्या PhD के लिए मास्टर्स करनी कंपलसरी है? नहीं। हमारी जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसने इंडिया में रिसर्च को प्रमोट करने पे काम किया है। उसमें लिखा गया है कि हमें इंडिया में रिसर्च R&D को डेवलप करना है, और उसके लिए हम अलाउ कर सकते हैं उन लोगों को भी PhD करने का जिनकी स्पेशलाइज्ड बैचलर्स हैं। स्पेशलाइज्ड बैचलर्स यानी डिग्री नहीं, 3 साल वाली डिग्री नहीं, 4 साल वाली बैचलर्स। तो अगर आपकी बैचलर्स है 4 ईयर वाली, किसकी होती है 4 इयर्स वाली? मान लो आपने BTech किया हुआ है, या मान लो आपने जो ICT का नया BA B.Ed का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 4 इयर्स का, आपने वो किया हुआ है। वो लोग अगर हायर रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो वो भी डायरेक्टली नेट दे सकते हैं, वो डायरेक्टली नेट के लिए एलिजिबल हैं, और फिर वो इस रास्ते से PhD कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी आपके पास रहती है। मतलब आप यहाँ मास्टर्स को अवॉइड करके डायरेक्टली जा सकते हो। क्या ये सेम रास्ता उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का बन सकता है? क्या बैचलर्स 4 साल की करके आप डायरेक्टली नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो? देन माय आंसर इज नो, ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ रिसर्च प्रमोट करने के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपने एटलीस्ट ये बैचलर्स और मास्टर्स का पूरा 5 इयर्स का कॉम्बिनेशन बनाया हो। तो अगर आपने बैचलर्स 4 साल की है, हो सकता है आपने BA B.Ed किया हो सकता है आपने BTech किया हो, तो आपने फिर BTech के बाद MTech भी किया हो, या फिर आपने BA B.Ed के बाद अपनी MA की हो, तो वो 5 इयर्स तो पूरे करने हैं इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। दैट इज अ कंपल्शन हियर, ठीक है। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि क्या UGC नेट सरपास करके PhD और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जा सकती है? सो अगेन देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या PhD करना, इन सब के जो रूल्स बनाने वाली बॉडी है ना, वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन।
तो हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है। अगर आपके पड़ोस में कोई गली में कॉलेज खुला हुआ है और वो कह रहा है कि वो बिना नेट के आपको पीएचडी करवा देगा, देन आप फ्यूचर में ये गारंटी नहीं ले सकते कि वो आपको टाइम पे पीएचडी पूरी करवाएगा या नहीं। उसका लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कभी आपको फेलोशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ें आप वहाँ पे गारंटी नहीं कर सकते। एंड द सेम गोज़ विद जॉब। अगर आप बिना यूजीसी नेट क्वालिफाई किए आपको कोई कॉलेज बोलता है कि ठीक है गली का कॉलेज है, या हमारे पड़ोस में अंकल रहते हैं, वो अंकल प्रिंसिपल है उस कॉलेज के, तो उन्होंने घूमते फिरते बोल दिया आजा बेटा तेरी जॉब लगवा दूंगा, तुम पहुंच गए वहाँ पे, तो भाई देखो वहाँ पर फिर वो तुमसे कितने घंटे मजदूरी करवाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं होगा। क्योंकि यूजीसी तो स्ट्रिक्टली कहता है कि जो यूजीसी अप्रूव्ड हायरिंग्स हैं, यानी वो हायरिंग्स जो प्रॉपर यूजीसी के फॉर्मेट के तहत होती हैं, वो तो भाई उनको सिर्फ फिलहाल 5.5 घंटे का टाइम कंपलसरी है कॉलेज में। उसके ऊपर कुछ भी होता है वो एक्स्ट्रा में काउंट होता है, और वो कभी कभी होता है वो आपको कॉलेज कंपलसरी नहीं रख सकता। अगर आप वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से मना कर दो तो कोई आपको धक्के से कॉलेज में 5.5 घंटे से ऊपर नहीं रख सकता, उतना ही आपका टाइम है। NEP 2020 ने उसको बढ़ा के 7 आवर्स कर दिया था कॉलेज का मिनिमम स्टे, बट अभी वो लागू नहीं हुआ है कॉलेजेस में, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन से बचत हो जाती है अगर आप यूजीसी के प्रणाली से जाओगे, नहीं जाओगे तो कोई हिसाब नहीं है। दूसरा, पेपर वर्क। जितना ज़्यादा आप उनके लिए ईजीली, आप जितना ईजिली आप उस जॉब पे पहुंचते हो उतना ही ज़्यादा वो आपसे एडमिन का काम करवाएंगे। तो पेपर वर्क करवा के आपको एक पॉइंट पे आप शायद हाथ जोड़ लोगे कि भगवान मतलब ये मुझसे नहीं होगा। थर्ड, पे। जहाँ यूजीसी के सिस्टम से अगर आप जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, तो इंडिया में वो मिनिमम पे स्केल 57,700 है। ये आपका बेसिक पे स्केल है। इसके ऊपर आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये आपकी सिटी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। जितना ज़्यादा आपकी सिटी रूरल एरिया में है उतना थोड़ा कम होता रहेगा, जितना अर्बन सेंटर के पास है उतना बढ़ता रहेगा, मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा है। फिर TA मिलता है, ट्रैवल अलाउंस, DA मिलता है, डियरेंस अलाउंस। ये सब कुल मिला के आज के टाइम में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो इस तरीके से सही तरीके से जॉब पे लगे, वो एटलीस्ट 80,000 की जॉब कर रहा होगा, या एटलीस्ट 70,000 की तो कर ही रहा होगा। क्योंकि मैं जब 2020 में लगी थी तो मेरा उस टाइम जो पे स्केल था वो 65,000 समथिंग था। मुझे इन हैंड 56-57,000 रुपीज़ आता था, पर मैं उस टाइम मतलब हरियाणा में थी, अर्बन सेंटर में नहीं थी, तो उस वजह से। अब उस चीज़ को देखो आज, और उस चीज़ में 6 साल हो गए हैं, तो इस 6 साल में HRA, TA, DA सब बढ़ा है। तो उस टाइम मैं 65 में लगी थी, तो आज कम से कम अगर मैं आज लगती तो मुझे 80,000 तो मिलते। किसी की हायरिंग एक अच्छे बड़े शहर में अगर हो रही है, वो दिल्ली विल्ली या उसके आसपास या किसी आपके स्टेट के कोई बड़ा शहर है, तो आपको शायद इन हैंड मतलब आपकी पे स्केल वहाँ 90,000 भी हो सकती है, आपको इन हैंड ही वहाँ 81,000 मिलेंगे। तो कहाँ आप 12,000 की नौकरी करोगे, 15,000 की नौकरी करोगे, 18,000 की, मैक्सिमम 22,000 की, ठीक है। और कहाँ फिर यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ है। ऑल राइट, सो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो यहाँ रहते हैं। सेम गोज विद PhD ऑल्सो, ठीक है। अब यूजीसी के थ्रू उस रास्ते से जाके PhD करने का एक और अच्छा फ़ायदा है। अगर आपने PhD अपनी मान लो बिना यूजीसी नेट के स्टार्ट करती, या यूजीसी नेट के साथ की मान लो, तो एक अप्रूव्ड वे में आप एंटर करोगे, PhD स्कॉलर बन के जाओगे। इस बीच में मान लो आपका JRF हो जाता है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन से आपकी फेलोशिप भी स्टार्ट हो सकती है। अगर एक यूनिवर्सिटी ने बिना यूजीसी नेट के आपको PhD करवा दी, तो कल को कोई ऐसा बेनिफिट वो आपको दे या ना दे, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो वो थोड़ा सा रिस्क इन एरियाज में रहता है। सो माय सजेशन इज कि आप चाहे किसी भी रास्ते से, किसने भी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से आए हो, इवेंचुअली आप अगर यहाँ या यहाँ पहुँचना चाहते हो तो यूजीसी नेट का रास्ता आपको ले लेना चाहिए, बिकॉज ये वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो आपके लिए स्टैंडर्डाइज हर जगह वर्क करेगी। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे लिए इस ऑनलाइन करियर में आने का जो रास्ता है वो भी यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट ने ही मुझे दिलाया था। मैंने 2018 में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, तो 2018 ऑनवर्ड्स मैं कॉलेज में प्राइवेट जॉब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। 2019 में मैंने अपना फर्स्ट ऑनलाइन करियर बिल्ड किया एक कंपनी के साथ काम करके। 2020 में जो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली वो भी इस यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट के बदौलत मिली। सो वो बेनिफिट मुझे रहा।
सो ये मेरा एक सजेशन है, अगर आप ऑनलाइन में भी करियर बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब एक सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा मुद्दा, और मुझे पता है बहुत लोग सेशन में इस क्वेश्चन का इंतजार भी कर रहे होंगे कि क्या हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करनी कंपलसरी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके मन में होगा, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, इंडिया में इस वक्त आप अगर एंट्री लेवल लेक्चरर बनते हो, जो एंट्री लेवल पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो आप जाओगे गवर्नमेंट के कॉलेज में या आप जाओगे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। चाहे गवर्नमेंट में जाओ या चाहे प्राइवेट में, अगर वो यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर हायरिंग कर रहे हैं तो वो आपको वो जो स्टैंडर्ड पे स्केल और वो सब है वो देंगे। प्राइवेट वाले थोड़ा टाइम ज़्यादा रख सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट वाले अपना वही 5.5 घंटे का सिस्टम फॉलो करते हैं। अब जो प्राइवेट हायरिंग्स होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की, ये अपनी ऑटोनॉमस हायरिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी एडवर्टीजमेंट किसी वेबसाइट पे ही आती है, ज़रूरी नहीं है न्यूज़पेपर में डालें, न्यूज़पेपर में डाल भी सकते हैं या नहीं, लेकिन कोई भी जो गवर्नमेंट हायरिंग है वो हमेशा सही तरीके से न्यूज़पेपर में आएगी। मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसे जैसे यहाँ पे क्या है, कभी कभी पोस्ट निकाल के अंदर ही अंदर अपने कॉलेज में नोटिस लगा दिया, वेबसाइट पे डाल दिया, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसी को पता ही नहीं चला पोस्ट आई है, और अपनी सेटिंग करके अंदर हायरिंग अपने बंदे को बिठा दिया। वो दिक्कत यहाँ रहती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोगों को, इनको तो गवर्नमेंट प्रोसीजर के थ्रू ही हायरिंग करनी पड़ेगी और कोई तरीका ही नहीं है। तो इसमें वेबसाइट पे दे या ना दे वो इन पे डिपेंड करता है लेकिन पहली एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में जाती है हमेशा। आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, क्लिपिंग्स आती हैं, वो सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं, उसके साथ साथ फिर वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। हो सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पे पहले देने, बट न्यूज़पेपर में ज़रूर देंगे। मतलब इतनी पारदर्शिता, इतनी ट्रांसपैरिटी रहती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये अपने नैक स्कोर को बेटर करने के लिए हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप पीएचडी हो, नेट ना भी हो तो चलेगा। मैं जब अपने होम टाउन में प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रही थी, तो मैं क्योंकि दिल्ली से पढ़ी थी तो मैं दिल्ली आना चाहती थी, तो मैंने उस टाइम बहुत सारी जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आप देख रहे हो ना, आपने नाम सुने होंगे, शारदा यूनिवर्सिटी, केआर मंगलम, एमिटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, मैंने इन सब में मेल्स भेजे थे, इन सब के एचओडीज़ के नाम ढूंढ के लिंक्डइन पे इनको मेल भेजे थे कि मेरी ये प्रोफाइल है, मैं आना चाहती हूँ। उन सब ने मुझे बोला अच्छा आपके पास पीएचडी नहीं है तो सॉरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? तो एक तो वो वैसे 25-30 हज़ार रुपये दे रहे थे मुझे, ठीक है, उसके लिए कह रहे हैं कि नेट कोई काम का नहीं है आपके लिए, आप हमें तो पीएचडी चाहिए। क्यों करते हैं ये? क्योंकि जो नैक का क्रेडिट बनता है कॉलेज का, कि आपका कॉलेज A+ है, A++ है या A+++ है, उससे रेपुटेशन बनती है कॉलेज की, उसमें जितने ज़्यादा आपके लेक्चरर्स, टीचर्स पीएचडी होंगे उतना बेनिफिट है, उसके काफ़ी मार्क्स हैं। तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ये अपनी इमेज सुधारने में ही लगे रहते हैं। अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है आप सबको पता है, ठीक है, कि किस तरीके से उनकी एक टीचर वहाँ गई, उन्होंने वहाँ स्टॉल लगाया। वो यूनिवर्सिटी के पार्ट पे एक फ्लॉ था कि उन्होंने किस तरह से अपने स्टॉल को लगाया और कैसे अपनी इमेज को प्रेजेंट किया, और जब वहाँ वो चीज़ हाईलाइट हो गई तो अपने टीचर को दे थ्रू अंडर द बस। तो इस तरीके की यूनिवर्सिटी जो नेशनल लेवल पे अपने टीचर का मजाक बनने दे सकती है, उसकी हायरिंग का प्रोसेस कितना बेकार निठल्ला होगा वो आप खुद समझ लो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की एक एक सीट के लिए आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्रोसेसेस हो रहे हैं, तरीके चल रहे हैं, प्रॉपर पब्लिक सर्विस कमीशन का सिस्टम बैठता है, तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको वो बेनिफिट मिलता है। ये पूरे तरीके से 100% यूजीसी नॉर्म्स पे चलते हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता नैक से। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी राजकीय महाविद्यालय जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो कभी पीएचडी के ज़्यादा मार्क्स नहीं देते। मेरी खुद की जॉब 23 इयर्स की एज में लगी, बिकॉज यहाँ जैसे मैंने हरियाणा में अप्लाई किया तो हरियाणा में ज़रूरत नहीं थी। अभी भी आप देखें बिहार की नोटिफिकेशन आई हुई है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके अंदर भी आप देखो कि जो अगर आपके पास नेट है तो आपको X मार्क्स मिल रहे हैं, अगर आपके पास नेट प्लस पीएचडी है तो आपको X+2 X+3 ऐसे 1-2 मार्क्स ही ज़्यादा दे रहे हैं वो।
क्योंकि इन लोगों को पता है, ये कॉलेजेस यूजीसी गवर्नमेंट के हैं तो यूजीसी नॉर्म्स पे चल रहे हैं। यूजीसी ने पीएचडी को कंपल्शन नहीं बनाया, नेट और एमए को बनाया है, नेट और मास्टर्स को बना रखा है। तो ये लोग यहाँ ठग सकते हैं आपको, गवर्नमेंट में ये बचाव रहता है, वो ठगी नहीं होगी। यहाँ पे जाने के लिए नेट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पीएचडी चाहिए। बट फिर वही आपका कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, कभी निकाल दिया, हटा दिया, एक्स्ट्रा काम दे दिया, एडमिन वर्क दे दिया, दे विल पे यू पीनट्स, दे विल एक्सप्लॉइट यू। एंड आई हैव सीन पीपल लिटरली कॉल इट नॉट करप्शन एक्सप्लॉइटेशन बट हरासमेंट। लाइक पीपल व्हेन माय स्टूडेंट्स से टेक्स्ट मी एंड दे से मैम हम मेंटली हरास्ड फील कर रहे हैं, जनरली वो केस इन कॉलेजेस का रहता है। लेकिन एक बढ़िया आराम की और इज्जत वाली सही नौकरी सही तरीके से करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगी गवर्नमेंट पोर्टल से जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना तो पीएचडी का टंटा है, पीएचडी के जो वो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो कुछ यूनिवर्सिटीज जो थोड़ा वो हायर स्टैंडर्ड, मतलब मैंने प्रॉब्ली ओनली यूनिवर्सिटी जिसने पीएचडी को इतना हवा दे रखा है और वो गवर्नमेंट है वो मैंने देखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है तो उनका फिर भी बनता है। बट अगर आप अपनी होम स्टेट्स में आप देखोगे जनरली ये इशू आपको वहाँ आता नहीं है। ठीक है, ये लोग पीएचडी को इतना टेंशन नहीं देते। आपके पास मास्टर्स हो, नेट हो, आप इनका पूरा प्रोसेस से गो थ्रू करो, पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, जैसे अभी हरियाणा में हुआ था, यूपी में है इस साल, बिहार में है, पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन रिलीज़ होती हैं। उसके बाद ये अपना आपका टेस्ट वगैरह लेंगे, फिर ये आपका इंटरव्यू लेंगे, इनके मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनती है और उसके बेसिस पे डायरेक्ट हायरिंग होती है। और उसके बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, और सरकार आपको ऐसे अंडर द बस आने भी नहीं देगी जैसे गलगोटियास ने किया था। सरकार आपको यहाँ प्रोटेक्ट भी करती है, बहुत बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो माय सजेशन इज कि हमेशा हमेशा गवर्नमेंट में जाने की सोचनी चाहिए। पर मुझे पता है मैंने ये बात बोली है तो कुछ और लोगों का ये भी डाउट होगा कि अगर हम प्राइवेट में हैं तो हम गवर्नमेंट में कैसे जा सकते हैं, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं। उसमें मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, मान लो आपने एमए कर रखी है, उसके बाद आपका नेट क्वालिफाई हो गया, गवर्नमेंट की कहीं अभी पोस्ट नहीं है आपके स्टेट में, तो आप क्या करोगे? फिर आप ये करो, आप कहीं ऑप्शन मिल रहा है प्राइवेट का कर लो, बट इसको अपना फाइनल डेस्टिनेशन मान के मत बैठ जाना, डोंट बी कॉम्प्लिसेंट। उसका फायदा ये है कि प्राइवेट से फिर आपको वर्क ईयर्स का बेनिफिट मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस काउंट होने लगता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जब उनको कॉलेज में जाना है तो वो अपना एक्सपीरियंस स्कूल में बिल्ड करते हैं कि चलो हमारे पास बीएड वगैरह है तो कहीं टीजीटी पीजीटी लग गए, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ये बात याद रखें ना, जिस दिन फॉर्म भरोगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, वर्क एक्सपीरियंस में 0 काउंट होगा, क्योंकि वो स्कूल एक्सपीरियंस को काउंट ही नहीं करते, वो कॉलेज एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं। कॉलेज एक्सपीरियंस को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी करते हैं। तो अगर आपने ठान रखी है कि स्कूल का मास्टर नहीं बनना, कॉलेज का लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, फिर यही बेटर है कि आसपास कहीं प्राइवेट स्टार्ट कर लो अच्छे तरीके से, वहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस बिल्ड करो। मैंने भी यही किया था, और जैसे ही गवर्नमेंट पे हाथ लगता है यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ काउंट होगा। ठीक है, एक और फाइनल सजेशन, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं क्या करती? अगर मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू करती तो मेरी 2 साल की प्रोबेशन पूरी हो गई थी, अब मैं पक्की लग गई थी, पक्की हो गई थी पूरी। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता कि आपको इनफैक्ट गवर्नमेंट पेड स्टडी लीव भी देती है। इंडिया में यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर पेड स्टडी लीव मिलती है आपको। अगर आप अर्ली एज में किसी पब्लिक सर्विस कमीशन से, किसी गवर्नमेंट के प्रोसेस से गवर्नमेंट कॉलेज में लग जाते हो, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो पीएचडी की तो टेंशन भी मत लेना, क्योंकि फिर गवर्नमेंट आपको पे करेगी। पेड स्टडी लीव 2 इयर्स की मिलती है। आप गवर्नमेंट जॉब में लग के परमानेंट हो जाओ, अपना प्रोबेशन पूरा करो, फिर गवर्नमेंट के पैसे से अब्रॉड जाना बाहर पीएचडी करने के लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसे भी देगी। ये एक मैनिफेस्टेशन आज इस सेशन से बना के जाओ अपना, और यहीं से आज से अभी से यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर दो, जो हम आपको इस चैनल पे करवाते हैं। तो यूजीसी नेट के किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट मतलब आउट ऑफ 80 सब्जेक्ट्स हम 20 सब्जेक्ट्स को मोस्टली यहाँ कवर कर ही रहे हैं। ऑल द लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, हिंदी, मैनेजमेंट, होम साइंस, ईवीएस एजुकेशन, पॉल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, जर्नलिज्म, पब्लिक एड, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, सोशल वर्क, विजुअल आर्ट्स, सबकी तैयारी करवा रहे हैं। आयुर्वेदा, बायोलॉजी,
ठीक है, जिसकी भी करनी है करो। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मुझसे पढ़ने मेरे पास आ जाओ रोज शाम को 7 बजे, हमसे आप तैयारी कर सकते हैं अपनी यूजीसी नेट की। तो ऑल इन ऑल एक मेरा एंड में ये सजेशन रहेगा, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर मास्टर्स के बाद हायर एजुकेशन या हायर रिसर्च में जाना है तो नेट ज़रूर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब बात की बातें हैं। और कोशिश करो प्राइवेट कॉलेजेस के एक्सप्लॉयटेशन से बचो, वर्क एक्सपीरियंस ले लो वहाँ पे, बट जब भी मौका मिले गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, और तैयारी करने के लिए यहाँ ज़रूर वापस आना UGC नेट अड्डा 24/7 पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप द वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। और कोई भी ऐसा अगर प्रैक्टिकल डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। मैं आपके FAQs इकट्ठे करके एक स्पेशल दूसरा सेशन यहाँ से क्रिएट कर दूँगी। किसी भी बैच में जुड़ना है, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल कर लेना 9800002247। हमारे एग्जाम काउंसलर्स आपके बात करके आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू।